तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं ईएमटी का। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट ये ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड है और इस पर एक ये रिंग रखी है और इस रिंग पर एक क्वार्टर में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्वार्टर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे अपोजिट क्वार्टर पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी दो क्वार्टर्स पर कोई भी चार्ज नहीं है और आपसे बोला गया है कि ये रिंग को हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर प्लेस कराया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो आपको बताना है टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिंग कितनी लगेगी। टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी रिंग, तो रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितनी लगेगी ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर अगर मैं कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ तो उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग तो मुझे यहाँ पर भी एक एलिमेंट मिल जाएगा नेगेटिव पर, है ना। उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर भी एक एलिमेंट मिल जाएगा। अब देखिए ये एक छोटा सा एलिमेंट है मेरे पास, ये थीटा एंगल है और ये रेडियस है इसकी आर रिंग की, है ना। तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल हो गया और इसको मान लीजिए ये कितना है डी थीटा, ये कितना हो गया डी थीटा हो गया, ठीक है। और इस पूरे पर अगर क्यू चार्ज है तो इस पर छोटा सा चार्ज मान लेते हैं डी क्यू। तब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ कि इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी डी क्यू पर, तो फोर्स लगेगी इस पर इस तरफ विच इज़ डी क्यू इंटू ई, और इस नेगेटिव पर फोर्स किस तरफ लगेगी इस तरफ विच इज़ डी क्यू इंटू ई। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि अगर मुझे टॉर्क लिखना हो अबाउट पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज ओ, अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिखूंगा तो क्या आएगा, आर क्रॉस एफ होता है। मतलब फोर्स पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाल दीजिए, परपेंडिकुलर फोर्स पर परपेंडिकुलर का लेंथ ले लीजिए, मतलब बात ये हुई है ना, ठीक है। ओके ठीक है भाई। तो देखिए अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं ओ पॉइंट से तो ये इतना ही है जितना ये है और ये कितना है आर साइन थीटा। सिमिलरली ये कितना है आर साइन थीटा। ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा हूँ इस फोर्स पर आर साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा इनका टॉर्क का जरा वो भी देख लीजिए किस तरफ रोटेट कर रहे हैं, सेंस ऑफ रोटेशन देख लीजिए इनका। तो आर वेक्टर अगर ये है और एफ वेक्टर ये है तो आर क्रॉस एफ ये आ गया, और यहाँ पर अगर एफ वेक्टर ये है और आर वेक्टर ये है तो आर क्रॉस एफ ये आ गया। तो सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का क्लॉकवाइज है तो दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सर डी क्यू इंटू ई, ये तो फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। ये छोटा सा टॉर्क आया आपका ओ पॉइंट के अबाउट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट कितना आ जाएगा, डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, सपोज दैट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रिंग, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू ई इंटू आर साइन थीटा, राइट। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना आ गया देखिएगा, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि दोनों टॉर्क का तो सेंस ऑफ रोटेशन सेम ही है। तो आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक क्वाड्रेंट में करना है तो 0 से π/2। अब देखिए मैंने दूसरे वाले क्वाड्रेंट के लिए भी फोर्स लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो उसके लिए देखने की अब जरूरत नहीं है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना आएगा आपके पास, देखिएगा इसका कितना आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा 1। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई आपके पास आ गया ये टॉर्क अबाउट पॉइंट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा भी नहीं करा है, मतलब इन्होंने सिर्फ ईएमटी और क्लासिकल का यूज़ करा है। ओके, तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।